मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और आज है ट्यूसडे, लेकिन मन्नू ने छुट्टी की हुई है। छुट्टी इसलिए की हुई है, मेरी बैक पेन कर रही थी तो मैंने इसे बोला उठ के फटाफट से खुद से रेडी हो जाए। कहता है मम्मा आपकी बैक पेन कर रही है, मुझे भी कोल्ड हो रहा है, तो मैं घर पे छुट्टी मार लेता हूँ, आपकी हेल्प करा दूंगा। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और फिर आज मैंने सोचा कि चलो घर पे थोड़ी बहुत हस्बैंड से सफाई करवा ली जाए। ये सबके घर पे, देसी लोगों के घर में ना बेड के गद्दों के नीचे से निकलते हैं पॉलीथीन। जो फेंक दे। तो फटाफट से आज घर की थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। वैसे तो मेरी कमर में दर्द हो रही है, लेकिन हस्बैंड के जाने से पहले इनसे थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं नहाए हैं, जस्ट चाय पिया उन्होंने। और मैंने कहा चाय पी ली, एनर्जी आ गई, तो चलो घर के काम में लगो। अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की सफाई तो होनी जरूरी है। तो आज मैंने शुरुआत की है मेरे कमरे से, और यहाँ पर हमने बेड की डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो होता ही है, जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो बेड अलमीरा की, तब तक लगता ही नहीं दिवाली आ रही है। तो थोड़ा सा काम करके मैं आ गई किचन में नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि हस्बैंड को नहाना है और शॉप पर जाना है। बिना खाए पिए तो कोई भी काम नहीं होता, तो मुझे भी कुछ ना कुछ खाना है। तो मैं पहले तैयारी करने लगी। तैयारी करने के बाद फिर से मैं आ गई कि अपने रूम में आने के बाद मैंने अच्छे से बेड को साफ किया, और बेड को अच्छे से खाली कर लिया था, नहीं तो हिलाया नहीं जा रहा था। और मैंने देखा यहाँ पर कॉकरोच ने पोटी करी हुई है। छी हाय रे, मुझे इतनी स्मेल आ रही। फिर मैंने सारे बिस्तर कपड़ों को धूप में रखा। अच्छे से धूप लगवाऊंगी, फिर बाद में जाकर सेट करूंगी। तब तक मैंने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया और हवा लगने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए बनाया। भूख बहुत जोर से लगी थी। हस्बैंड चले गए नाश्ता करके, मेड आंटी चली गई काम करके। मैं और बेटा बैठे हैं अपना नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद एनर्जी आ जाएगी, फुल पावर आ जाएगी, फिर हम घर के काम में फिर से जुट जाएंगे। आज का पूरा दिन मुझे लगता है यही दिवाली की सफाई में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर नाश्ता किया, मैंने किचन साफ करी, उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई और अपना बेड सेट करने के लिए। तो सबसे पहले बेड को मैंने 3-4 घंटे अच्छे से हवा लगवा दी, ताकि जो भी कपड़ों में स्मेल थी वो भी अच्छे से निकल गई होगी। बाहर रखे थे धूप में, वो बाद में मैं कपड़ों को सेट करने लगी। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे समझ नहीं आता, मैंने ये सारे कपड़े निकाले तो बेड में से थे, अब मैं रखने जा रही हूँ तो ये पूरे ही नहीं आ रहे। और मुझे समझ नहीं आता इतना सामान मैंने खरीदा कब है, इतना सामान मैं करूंगी क्या। फिर भी बहुत सामान हो जाता है और लालच मेरा खत्म नहीं होता। फिर मैं सोचती हूँ कि ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। हाय ये लड़कियों के लालच। बट लालच तो आता ही रहता है, छोड़ो समेट लूंगी। बट लेकिन समेटने में टाइम बहुत लग रहा था। ऊपर से मन्नू मेरी बहुत हेल्प तो करा रहा था, लेकिन बीच बीच में परेशान भी कर रहा था। लेकिन बच्चा है तो परेशान तो करेगा। सामान फैला तो लिया, पर समेटना बहुत मुश्किल लग रहा है यार। इतना सामान आता कहाँ से है? ये इसका 0.1% है। इतना सामान मुझे समझ नहीं आता मैंने कब खरीद लिया। और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, समेटने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। और ये 1% है। चुप कर, थक गई हूँ मैं बहुत जोर से। अभी तो ये मेरे साथ काम करा रहा है, ना करा रहा होता तो समझ नहीं आती मेरी क्या हालत होती। और इसकी हालत देखो, ये क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है। मनु काम करा ले। ऊपर से बाहर मशीन बुला रही है, टक 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 टक। अरे तेरे से तो मैंने काम भी नहीं कराया, तू क्यों इतना टक 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 कर रही है? चुप हो जा, चुप चुप चुप। थक गया है? थक गया? अभी तो ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, मनु कौन समटवाएगा? अभी हमारा 72% काम पड़ा है। बेड अभी खाली पड़े हैं सब, इसको सेट कौन करेगा? इसको लपेटो, चलो फटाफट करते हैं। तो अभी काम करते करते हमें बज गए दोपहर के 1:30, यानी कि 1:30। तो यहाँ मन्नू मेरी कपड़े समटवाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसको मेरे कपड़े लपेटने नहीं आ रहे। कह रहा मम्मा ये क्या कपड़े हैं, ना हाथ है ना पैर है ना सिर है, कैसे लपेटू? फिर मैंने कहा चल तू अपने पापा वाले कपड़े लपेट के मुझे दे दे, तू भी सीख जाएगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन ये एक काम को करने में आधा आधा घंटा लगा रहा था। और उसके बाद हमें लग गई भूख और हमने की पेट पूजा। हालत खराब हो गई है मेरी। हाँ भूख लग रही है। मेरी बैंड बज गई कमर की। अभी तो 1% सफाई हुई है पूरे घर की। 10%। 1% ही है। अभी तो बेड ठीक हुआ है। हाँ 10 में अलमीरा, 1% हुई है। अभी अलमीरा सारी पूरी सेट करनी है।
बाहर का ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम्स, यार क्या क्या होता है यार। पैर में बहुत दर्द हो रही है। और मार ले, छुट्टी करेगा आगे से छुट्टी। हाँ। हाँ छुट्टी करा लो, इससे घर के काम करा लो बेटा। ऐसा पढ़ाई छोड़ के तो ऐसा कर, यही काम करने शुरू कर दे। बाहर भी किया कर, पैसे कमा के लाई, ठीक है। नो पढ़ाई का कोई नहीं है, पढ़ाई के लिए छुड़वा दो पढ़ाई। मजाक करती हूँ मैं। हाँ मजाक कर रहा है। और ये सफाई का सारा तामझाम हो रहा है इसके लिए। ये मंगवाए हैं हमने मैट्रेस, क्योंकि हर दिवाली पे सोने का कुछ ना कुछ लेना ही होता है, तो हमने ले लिए हैं मैट्रेस सोने के लिए। तो ये भी तो सोने की चीज है ना। पिछली बार हमने पिल्लो लिए थे, तकिए, वो भी सोने की चीज थी, और इस बार हमने लिए हैं मैट्रेस। तो सोने का तो कुछ आ ही गया भैया, हमारा तो यही भी होता है। तो इसी के लिए इतना तामझाम, सुबह से कमर दुख गई है भैया। तो हम अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर इसको सेट करेंगे। मेरे अकेले के बस का तो है नहीं, और अभी तक हमने इसको, कल से ये पार्सल आया, अभी तक हमने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है। एक ही बारी करेंगे। तो दोपहर को हस्बैंड के आने के बाद, उन्हें खाना खिलाने के बाद, मैंने करवाई अनबॉक्सिंग मेरे मैट्रेस की। तो मैट्रेस इतनी अच्छे से पैक था भैया, मुझे ऐसे लगा पता नहीं क्या पैक करके भेजा। इतना रैपिंग किया हुआ, इतना पन्नी चढ़ाया हुआ था इसके ऊपर, इतनी देर इसको खोलने में लग गया। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि हाँ शायद जो मंगवाया था वही आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बॉक्स को देख के कि शायद गलत आ गया, लेकिन ठीक था। जैसे ही इसको बॉक्स को ओपन किया, बिल्कुल मैट्रेस था जो हमने मंगवाया था, सेम वही। और यहाँ पर दोनों बाबू बैठा मैट्रेस का एंजॉय करते हुए, और मैंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि मुझे तो करने थे काम। मैंने फिर अलमीरा के थोड़े बहुत काम समेटे, क्योंकि एक एक करके करूंगी तो भी मुझे 20 दिन लग जाएंगे दिवाली की सफाई करने में। और यहाँ होने लगी मेरी कमर में दर्द, तो मैंने अपनी कमर में बांध लिया है पट्टा, और अब मैं यही काम करूंगी बस, और करने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि रात को डिनर भी बनाना है। डिनर बाहर से तो आएगा नहीं। तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। काम खत्म नहीं होगा, लेकिन व्लॉग खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे व्लॉग देखना अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।